अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंचा पहला श्री राम स्तंभ। एंकर अयोध्या से रामेश्वरम तक लगने वाले राम स्तंभ का पहला स्तंभ आज अयोध्या पहुंच गया है। शनिवार को राजस्थान के माउंट आबू से रामनगरी के लिए रवाना हुआ था। फूलों से सजे ट्रक पर बने रथ के जैसे एक विशेष वाहन से यह राम स्तंभ रामनगरी लाया गया है। 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अयोध्या पहुंचे स्तंभ का पूजन करके स्वागत किया गया। अयोध्या से रामेश्वरम तक यानी करीब 2500 किलोमीटर में 290 श्रीराम स्तंभ लगाए जाएंगे। पहला स्तंभ वन गमन के पहले पड़ाव यानी अयोध्या में मणि पर्वत पर लगाया जाएगा। श्री राम के वन राम स्तंभ 15 फीट का है और चौड़ाई 4 फीट की है। पिंक सैंडस्टोन से बना पहला श्री राम स्तंभ देखने के लिए अयोध्या के लोग उमड़ पड़े। अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा पूजन किया गया। स्तंभ लगाने के लिए 100 से 120 वर्ग फीट की जगह लगेगी। अयोध्या से रामेश्वरम तक लगने वाले ये स्तंभ राम मंदिर निर्माण में प्रयोग हो रहे पिंक सैंडस्टोन पत्थरों के ही बने हैं। स्तंभों पर वाल्मीकि रामायण के उन स्थान के प्रसंग लिखे होंगे जहां इन्हें लगाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कारसेवकपुरम में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि जहां जहां श्री राम के चरण पड़े उन चिन्हित जगहों पर ये श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। हम अयोध्या में इस कारसेवकपुरम स्थान में विधि विधान से पूजन करके हम भव्य स्वागत करने वाले हैं। क्या नाम है? नारद भट्टराई। भाई साहब, ये जो स्तंभ है श्री राम स्तंभ, ये राजस्थान से 1200 किलोमीटर की यात्रा करके अयोध्या पहुंच चुका है। कारसेवकपुरम में इस समय आया है। प्रथम स्थापना यहाँ पर अभी रहेगी। यहाँ पर पूजन वगैरह होगा। पूजन होने के बाद में एक समय और तिथि निश्चित होगी। सुनिश्चित होने के बाद में फिर हम इसे स्तंभ को मणि पर्वत पर ले आकर स्थापित करेंगे। तो कहाँ इसका भव्य स्वागत इसका राजस्थान से शुरू होके और राजस्थान के कई इलाकों में, जयपुर में, सीरक में और उसके बाद में लखनऊ में हुआ। लखनऊ से फिर अभी हम यहाँ से बीच में अयोध्या के बाराबंकी में कुछ लोग मिले, तो भक्त लोग मिलते चले गए। इसी वजह से थोड़ा सा यात्रा में विलंब भी हुआ है। 24 घंटे में पहुँचना था रथ, जो थोड़ा सा डिले होकर फिर अभी पहुँच पाया है। किन स्थानों पर अयोध्या में लगाया जाएगा? अयोध्या में लगभग 5-6 स्थान चिन्हित हैं अभी। प्रथम स्थान जो है वो मणि पर्वत का है। मणि पर्वत पे हम अभी लगाएंगे। उसके बाद में जैसे सुनिश्चित होगा तो अपना सूर्य कुंड है, हमारा तमसा तट है, अब गुप्तार घाट है, ऐसे 4-5 स्थान जो मेन है वह श्री राम वनगमन मार्ग के, उसमें हम स्थापित करेंगे। तैयारी की ऐसा कुछ अभी सुनिश्चित डेट नहीं है। अभी ये एक बार यहाँ पर लगने के बाद में यहाँ पर इसकी पूजन विधिवत हो जाएगा। उसके बाद में माननीय श्री चंपत राय जी इसमें एक बार जो गुरुजन है उनसे एक बार संपर्क करके एक डेट और तिथि सुनिश्चित होगी और उसी तिथि और डेट के साथ में जो भी अच्छी तिथि होगी हम वहाँ पर जाके इसको स्थापित करेंगे। देखिए, अयोध्या में सबसे सर्वप्रथम जो आया डॉक्टर रामअवतार शर्मा जी ने तो प्रथम स्थान लिखा है। जब वनगमन मार्ग पे चले तो मणि पर्वत से रुक के फिर निकले थे तमसा तट की तरफ, तो इसलिए प्रथम जो स्थान है, पहला स्थान वो मणि पर्वत है। इसलिए मणि पर्वत को हमने चुना। पहला प्रथम स्थान मणि पर्वत लगाने के बाद में फिर हम इस रथ को आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्या चीज? इसमें 4 भाषाओं में इस स्थान की जो स्थान की महत्वता है वो उसमें इंगित है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एक जो स्थानीय भाषा होगी, जैसे अभी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एक अवधी भाषा यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो उस पर इंगित है। और उस पर एक QR कोड होगा जिसपे इसमें संक्षिप्त विवरण है स्तंभ पे, और उस QR कोड को कोई भी स्कैन करके हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो उस पर ड्रैग हो जाएगा। वहाँ से उसके बारे में पूर्ण विवरण, उस स्थान के बारे में, उसकी महत्वता के बारे में और श्री राम जी का जो उससे संबंध है उसके बारे में आराम से पढ़ सकेगा। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम मनोज तिवारी है, अशोक सिंघल फाउंडेशन से।